पूर्व प्रचारक आरएसएस आज आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के स्थान पर, उनके इस पवित्र स्थान पर पूरे इस भवन का और इस भवन के अंदर जितनी भी दीर्घाएँ बनी हुई है उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने पर ये महसूस हुआ कि वास्तव में जितने भी महापुरुष इस भारत में हुए उन सब का जीवंत साक्षात आपने प्रस्तुत किया और हमने सामने महसूस किया कि ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको हम जानते भी नहीं हैं, ऐसे महापुरुषों का आपने वहाँ दर्शक दीर्घा के अंदर आपने स्थापित करके और उनके जीवन के बारे में पूरा वर्णन आपने वहाँ लिपिबद्ध कर रखा है। लिपिबद्ध के साथ साथ उनका उन महापुरुषों का पूरा जैसे लग ऐसा रहा जैसे कि साक्षात उसी रूप में वो खड़े हों। हमने ऊपर जाकर पूरे के पूरे महापुरुषों का जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनका अवलोकन किया, ऊपर उनको दृश्यमान किया, सारा देखा। मैं ऐसा महसूस ऐसा हुआ कि जैसे हम उनको देख नहीं रहे हैं, जैसे साक्षात उनके जीवन को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह का महापुरुष में स्वामी भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद जी बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी केसी सिंह जी भारत साहब और ऐसे अन्य अन्य महापुरुषों को हमने ऊपर जीवंत उनका साक्षात्कार किया। उसके पश्चात हम नीचे राष्ट्र निर्माण जो अपना भवन बना हुआ है उसके अंदर गए। हम उसमें हिंदू समाज के जो 16 संस्कार है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जैसा जैसा अपन संस्कार करते हैं वो सारे 16 संस्कारों के बारे में यहाँ के जो बंधु अपने साथ हैं उन्होंने पूरा विस्तार से वर्णन किया। तत्पश्चात हम जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जो अंदर हॉल बना हुआ है उसमें महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरे हमने चलचित्र पर हमने उसको अवलोकन किया, उसको देखी। हमने महसूस ऐसा हुआ जैसा कि आज अभी वर्तमान में महाराणा प्रताप का जो कार्यक्रम चल रहा है और महाराणा प्रताप का जो जयंती अभी 17 जून को आने वाली है, ऐसा लगा जैसे पूरे जीवन का वर्णन हमने 5 मिनट के अंदर पूरा उसको साक्षात अनुभव किया हमने। तत्पश्चात जो स्वतंत्रता सेनानी हमारी जो नारी शक्ति नीरा जी आर्य, उनका भी हमने जीवन का वर्णन सुना और देखा कि उन्होंने किस प्रकार से सुभाष चंद्र जी बोस को बचाने के लिए अपने गद्दार पति जो ब्रिटिश सेना के अंदर जासूस था उसको स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को सुरक्षित रखने के लिए उनको चाकू मारकर उनका मतलब हत्या तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे दुर्दयी व्यक्ति को समाप्त कर दिया। ऐसे नीरा जी आर्य का साक्षात हमने आज एक 5 मिनट का हमने वो भी चलचित्र पर उनकी फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। हमने महसूस हुआ कि वास्तव में आजकल के जो युवा बच्चे हैं जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हमारे महापुरुष कौन, उनको इतना पता भी नहीं है महापुरुष कौन है। वो महापुरुष किनको मानते हैं? आजकल के जो राजनेता हैं उनको महापुरुष मानते हैं, बल्कि वास्तव में असल के महापुरुष तो जब हम जीवन देखेंगे ना तो हमको आर्य समाज के इस संस्थान में मिलेंगे या ऐसे ऐसे स्थान में मिलेंगे जहां महापुरुष साक्षात विराजित हैं या कण कण में उनके कहीं न कहीं उनके रक्त रंजित इस मिट्टी के अंदर उनका अंश लगा हुआ है। ऐसे स्थान पर ही महापुरुष मिल सकते हैं, न कि ऐसे स्थान पर जहां आजकल जिस प्रकार का आडंबर किया जाता है। तो ऐसे महापुरुषों को जीवनी को जीवंत देखने के लिए आजकल के युवा, स्कूलों के बच्चे और जो कम से कम विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं उनको ऐसे स्थान का अवलोकन करके हमारे जीवन में साक्षात ऐसे महापुरुषों की जीवनियों को उतार कर हमें स्वयं प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। जय भारत, जय स्वामी जी का मैं नमन करता हूँ। और हम भी लंबे समय से यहाँ आते रहे हैं, आज पुनः विनोद जी साहब के आग्रह से हम यहाँ पधारे और हमको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और भविष्य में भी आते रहेंगे। और अद्भुत दृश्य मुझको लगा कि वास्तव में समाज के सहयोग से अपने जो स्वामी जी हैं उनके सहयोगियों, उनके शिष्यों के माध्यम से आज ऐसा बड़ा भवन जिनमें मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा खर्च
लगा होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी समाज के जो बंधु हैं, जो सहयोगी हैं, उनमें भी ये भाव जगे कि हमको कुछ न कुछ आर्य समाज के लिए, इस संस्थान के लिए, इस स्थान के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।